सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 110, जहां पर ब्रह्मा जी अब भगवान की स्तुति करने के लिए पधार चुके हैं। कर बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। क्या स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी? जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। रामचंद्र जी की जयकार करते हैं और उन्हें सुख का धाम बताते हैं। हरे शब्द यानी वो दुखों को हरने वाले हैं। सुख का धाम का अर्थ है जहां पर कोई दुख ना हो, वही सुख का धाम है। ये संसार सुख का धाम नहीं है, ये सुख और दुख का धाम है। ठीक, तो केवल भगवान जो है वही सुख के धाम है, वही दुखों को हरने वाले हैं। और फिर कहते हैं रघुनायक सायक चाप धरे। हे रघुनायक, आप धनुष और बाण धारण करते हैं। पूरे युद्ध में रामचंद्र जी ने धनुष बाण का प्रयोग किया, बाण चलाए। रामचंद्र जी का जो लीला पढ़ रहे हैं जब से हम लोग, तो जब से किशोरावस्था में आए उन्होंने धनुष बाण धारण कर लिया। धनुष बाण के बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक पक्ष हो सकते हैं। अपनी समझ से जो समझ में आता है वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उनकी चर्चा करेंगे। धनुष और बाण, सबसे पहले तो देखिए कि धनुष का जो गुण है वो है कि लचीलापन। धनुष में लचीलापन बहुत आवश्यक है। और बाण कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट। अगर बाण थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो कभी लक्ष्य भेदन नहीं कर पाएगा। जिस लक्ष्य में मालती जाएगा पानी लाते बेटा। वहां तक वो नहीं पहुंचेगा, उसकी दिशा बदल जाएगी, उसकी गति बदल जाएगी। तो धनुष का एक गुण तो यह है कि लचीलापन। और ये लचीलापन कहाँ? अगर हम धनुष को मानव का शरीर मान, तो मनुष्य के शरीर का जो आधार स्तंभ है वो लचीला होना चाहिए, आकड़ नहीं होनी चाहिए, झुकने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। धनुष लचीला होगा तभी संधान के योग्य है। अगर वो प्रत्यंचा चढ़ाई ना रामचंद्र जी ने, प्रत्यंचा कैसे चढ़ा? उसको झुकाना पड़ता है, झुकेगा तभी प्रत्यंचा चढ़ेगी, और प्रत्यंचा चढ़ेगी फिर सीधा होगा तभी वो तनेगी। यानी एक संतुलन, उसको लचीला भी होना है, फिर उसको अपने स्थान पर जाना भी है। झुक गया, झुक के झुका ही रह गया तो फिर प्रत्यंचा ढीली रह जाएगी, फिर संधान नहीं हो सकेगा। तो जो मनुष्य के जीवन का संतुलन है वो धनुष है। यानी कभी दया करुणा प्रेम क्षमा, तो कभी थोड़ा बहुत क्रोध, थोड़ा बहुत दंड, ये संतुलन है। और बाण जो हमारा प्राण है, तो शरीर अगर धनुष है तो प्राण हमारे बाण है। इसलिए धनुष यज्ञ में धनुष ही धनुष है, बाण नहीं है। वो जो बाण है वो सीधा रहना चाहिए। जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो क्या कहते हैं योगी साधक लोग कि सीधे बैठिए। कुछ ही कर लीजिए, अब लाख अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, अगर सीधे नहीं बैठे तो फल नहीं, हानि मिलेगी, लाभ नहीं होगा, हानि मिलेगी, कोई ना कोई हानि अवश्य मिलेगी। तो बाण जो है यानी प्राण को साधना चाहिए और एकाग्रता। धनुष बाण चलाने की जो धनुष बाण धारण किया राम ने, उस धारण करने वाले की भी एक योग्यता होती है। जो जीव है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो भुजा बलिष्ठ होनी चाहिए, यानी शक्ति होनी चाहिए। ये पहले उन्होंने जो सबसे गरु धनुष था वो उठा के दिखा दिया, यानी भुजा बलिष्ठ है। तो भगवान की भुजाओं के बल का, भुजाओं का बल कार्य करने की आपकी क्षमता, खाली बुद्धि से कार्य नहीं होता। उस कार्य को करने के लिए हाथ चाहिए।
तो भुज प्रताप गोस्वामी जी लिखते हैं, भुज दंड भी लिखते हैं, भुज प्रताप भी लिखते हैं। और भगवान की भुजाएं तो लंबी भी बहुत है। जितनी लंबी भुजा होगी, आजानुबाहु, आ तक जान, घुटना, बाहु भुजा, घुटने तक भुजा है, आजानुबाहु। तो जितनी लंबी भुजा होगी उतना आप धनुष को खींच सकेंगे और उतनी दूर तक आपका बाण जाएगा। लक्ष्य आप उतना दूर का साध सकते हैं। तो एक भुज बल होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, और उसके साथ साथ दृष्टि होनी चाहिए। सब कुछ है, दृष्टि ने। अर्जुन को पढ़ते हैं ना, दृष्टि कहाँ है? पक्षी की आंख पर। तो दृष्टि होनी चाहिए। ये आध्यात्मिक दृष्टि की बात यहां पर हो गई। सगुण राम के द्वारा निर्गुण अध्यात्म की बात हो रही है। दृष्टि होनी चाहिए, और सब कुछ होने के बाद एकाग्रता होनी चाहिए। अगर एकाग्रता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे भगवान राम हैं जो धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। भव बारन दारन सिंह प्रभु। तो इसीलिए जब ये सब गुणों के साथ भगवान धनुष बाण, और देखिए बाण पे बाण छोड़ते हैं। क्या है बाण? अगर प्राण है, प्राण किसके द्वारा चलता है? श्वास के द्वारा। और भगवान के छोड़े हुए बाण उनके तरकश में फिर आ जाते हैं। तो श्वास छोड़ते हैं, फिर भी तो दूसरी श्वास हम फिर छोड़ते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि छोड़ दी और फिर खत्म होती है एक बार। तो गोस्वामी जी का, कबीरदास जी भी इसी बात को कहते हैं, इसी श्वास के छोड़ने और लेने को बात वो भी कहते हैं। वो अपने ढंग से कहते हैं, गोस्वामी जी अपने ढंग से कहते हैं सूर्यवंशी राम कहे जाते हैं ना। तो जरा समझने का प्रयास करिए कि राम नाम की खूंटी गाड़ी सूरज ताना तंता। ताना तंता यानी तंतु का ताना, तंतु, ताना बाना जिसे कह सकते हैं। क्योंकि वो जुलाहे थे, तो वो उस तरह से देखते थे, जो देखते थे उसमें वो सत्य का दर्शन करते थे। तुलसीदास जी वो जो देखते थे, जो सुनते थे, समझते थे, वो उसमें दर्शन करते थे। दर्शन एक ही होता था। तो राम नाम की खूंटी गाड़ी सूरज ताना तंता, चढ़ते उतरते दम की खबर ले। दम यानी दम, प्राण, सांस से ही तो प्राण विराजमान है, प्राण बना हुआ है। चढ़ते उतरते दम की खबर ले, आते और जाते, चढ़ती है फिर उतरती है, फिर चढ़ती है फिर उतरती है। तो ऐसे ही सूरज चढ़ता है उतरता है। लेकिन जो सूरज आज चढ़ा उतरा वो कल वो नहीं उतरेगा, यानी समय परिवर्तित हो गया। जो सांस हमने छोड़ी, हर बार नई श्वास है, हर बार नई श्वास है। तो जब हर बार नहीं मिल रही है, तो कहते हैं कबीरदास जी कि फिर नहीं आना बनता, फिर आना बनता नहीं है। तो कब कब वो जाके नहीं आ पाएगी? अभी देख लिया सब लोगों ने, इतना बड़ा जो हादसा हुआ, फिर नहीं आना बनता। तो इसी क्षण में अपना लक्ष्य पालो। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर भगवान के धनुष बाण और सूर्यवंशी, और इसमें स्तुति में बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कबीरदास जी के निर्गुण में जो उन्होंने कही है बातें, वो सब यहाँ पर सगुण में गोस्वामी जी ने कही है। जब इस तरह से क्षमता होगी तो भव बारन दारन सिंह, भव रूपी जो हाथी है उसको हराने के लिए हे प्रभु आप ही सिंह हैं। अभी हम लोगों ने कल समझा ना, यही संतुलन है, सिंह और गज। अब अगर धनुष यज्ञ में भगवान राम सिंह बन जाते, सिंह की तरह प्रवेश करते, सिंह की तरह धनुष भंग को चलते, तो क्या दिखता? उसमें उनकी विनम्रता नहीं दिखती, कोमलता नहीं दिखती, धीरता नहीं दिखती। तो एकाग्रता भी, सिंह बहुत एकाग्रता से शिकार करता है। ऐसा चुपचाप बैठ जाएगा कि पत्ती घास कुछ की आहट नहीं होती है।
जिसका शिकार करता है। तो एकाग्रता भी हो, और कब गति धीमी हो और कब फुर्ती हो, इसकी समझ होनी चाहिए। गुण सागर नागर नाथ विभो, गुणों के सागर हैं और बड़े ही नागर हैं आप प्रभु, चतुर हैं, कुशल हैं, होशियार हैं। पर भगवान राम अपनी चतुरता दिखाते नहीं है, इसलिए भगवान राम को जरा नागर कम कहा गया है, गिरधर को नागर ज्यादा कहा गया है, क्योंकि वो प्रकट करते हैं, सब कुछ प्रकट करते हैं। भगवान राम मर्यादित है, सब कुछ मर्यादा, ज्ञान को भी मर्यादा के भीतर रखते हैं, क्षमता को भी मर्यादा के भी। वो एक चुंगनिया में गोवर्धन उठा के दिखा देते हैं। गोवर्धन क्या है? कष्ट है संसार के, जिनको हम पहाड़ बना लेते हैं, सिर पे पहाड़ धना चढ़ा लिया, पर आप उसको एक चुंगनिया पे उठा सकते हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। आपके तन में अनेकों कामदेव का सौंदर्य विद्यमान है, लेकिन अनुपम छवि है। अब गोस्वामी जी कह नहीं पाते भगवान के सौंदर्य को, अनेकों काम का सौंदर्य बताते भी हैं और फिर कह देते अनुपम छवि है। इससे तो हमें यही समझ में आता है कि जितने भी अनेक कामदेव खड़े कर दिए जाएं, वो सब अपना सौंदर्य भगवान राम के ही से ही पा रहे हैं, जरा जरा सा। इस संसार में जो भी सौंदर्य है वो खत्म ही नहीं होता सौंदर्य। आज तक किसी ने ऐसा सुना कि फला इतना सुंदर हुआ कि उसके बाद सुंदरता को जैसे सीमा लग गई, फिर उसके पैमाना आगे बढ़ा नहीं, बढ़ती चली जाए। तो सौंदर्य भी अनंत की, हर चीज अनंत होगी, ज्ञान अनंत होगा, सौंदर्य अनंत होगा, कोमलता अनंत होगी, सब अनंत होगा। इस प्रकार आपके गुणों को सिद्ध जन और मुनीश्वर लोग, कवि लोग गा गा के कहते ना, उस निरंजन को अंजन कौन लगाता है? उस निरंजन को अंजन लगाता है मनुष्य की बुद्धि, क्योंकि वो देखना चाहता है। तो वो अंजन का मतलब उसको गुण प्रदान, अंजन का काजल, वो तो अलख निरंजन है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि जिसको आप देख सके। तो कवि मुनि और सिद्ध लोग जब उसको यहाँ पे अनुभव कर लेते हैं ना, अब यहाँ पे अनुभव होता है तो मनुष्य का स्वभाव है, वो कहना चाहता है। वो कहीं घूम के आता है, नहीं दिखा सकता आपको कि कितना सौंदर्य देख के आया, फिर भी कहना चाहता है। आजकल तो फोटो खींच लेते हैं ना, तो फिर भी फोटो दिखा देते हैं उसमें। लेकिन अगर फोटो नहीं खींच सकते हैं तो अपने शब्दों से ही तो पूरा दृश्य रचते हैं। कैसा हिमालय है, कैसी बर्फ की चोटियां हैं, कैसे बादल हैं, कैसे झरने हैं, कैसे वृक्ष हैं। तो ये क्या है, उसको कहना चाहता है। कवि हो, मुनि हो, सिद्ध, जिन्होंने जान लिया है आपको, तो ये वो कह रहे हैं। आप तो उस सबसे बहुत परे हैं। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप कहा। आपका यश इतना पवित्र है कि रावण जैसे महानाग को कैसे पकड़ लेता है, जैसे खगनाथ पक्षियों के स्वामी गरुण क्रोध करके सर्प को पकड़ लेते हैं। आपका केवल पावन यश रावण रूप। अब ये रावण नाग क्या है? वही नागमणि है और वही रावण नाग है। अहंकार हो गया तो वही नाग जो है हमारा रावण बन गया। और अगर हमको ज्ञान मिल गया, प्रेम मिल गया, भक्ति मिल गई, तो वही नाग नागमणि को प्रकाशित कर देता है, प्रज्वलित कर देता है, और हम इन सबसे छूट जाते हैं। अहंकार से कठिन बहुत है इसको कर पाना। तो भगवान का यश इतना पवित्र है कि उसको सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक ना एक दिन हमारे भी बार बार बाढ़ चल रहे हैं। रावण अहंकार के रूप में हमारे भीतर रोज कई बार पैदा होता है। एक दिन अपने भीतर के रावण हम सब लोग गिन लें और रात में लिखें। जब अहम भाव की बात करें तो एक लिख ले मोबाइल में, 1 2 3। तो अगर राम धनुष बाण लेके विराजमान रहेंगे तो इस रावण को बाण से अपने मारते रहेंगे। रावण तो हमने खूब बैठाया और राम को आधे घंटे के लिए बैठा, इतना प्रभाव हो जाए कि वो राम भी उसी तरह विराजमान रहे।
जैसे रावण हमने बैठा रखा है। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोध गयम। अपने जनों के को आनंद देने वाले हैं आप, और भय और शोक का भंजन करने वाले, नाश करने वाले। गत क्रोध सदा प्रभु बोधम, बोधमय है आप, ज्ञान स्वरूप है। जहां ज्ञान है वहां क्रोध नहीं। अभी उत्तरकांड में पढ़ेंगे, जब लोमश ऋषि को क्रोध आएगा ना, इसको याद रखिएगा, क्रोध आएगा तभी वो कह देंगे काकभूषुंडी जी की ऐसा कैसे। अगर क्रोध है तो फिर आप ईश्वर तो नहीं हो सकते। जिसको बोध हो गया उसको क्रोध नहीं आ, क्रोध आ रहा है इसका मतलब भेद है। गत क्रोध सदा प्रभु, अब इसमें भ्रमित मत होइएगा कि अभी भगवान ने भी तो क्रोध किया, ऐसा लिखा गया। भगवान ने क्रोध किया शंका को समाप्त करने के लिए, अहंकार को समाप्त। हम क्रोध करते हैं अपने को सही सिद्ध करने के लिए, हम अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए, किसी के कल्याण के लिए हम क्रोध कर रहे हैं। हिंसा और अहिंसा पे अभी हमने कहा भी था, पढ़ेंगे किसी दिन अध्यात्म रामायण में। हिंसा और अहिंसा में दोनों अच्छी हैं और दोनों बुरी हैं, बड़ा सुंदर वहां पर विश्लेषण है उसका। अवतार उपार अवतार उदार अपान गुणम मही भार विभंजन ज्ञान गणम। आपका अवतार अत्यंत उदार है, अपार गुण है आपके अवतार में। महिभार, धरती के भार को विभंजन करने के लिए, तहस नहस करने के लिए आप घनीभूत ज्ञान है। अब ये मही क्या है? बुद्धि। कोई श्लोक उठा लीजिए, बुद्धि ही धीमहि धी प्रचोदयात्। तो धरती जो है वो बुद्धि है। गोस्वामी जी ने आरंभ में बाल कांड में बुद्धि को धरती के रूप में खूब समझा दिया। अब यहाँ तक आते आते हम लोग भूल जाते हैं। हम लोगों की तो क्या कहते हैं ना, विलक्षण गुण ही यही है कि जो पहला पाठ पढ़ते हैं, जब आखिरी पाठ में पहले पाठ का भूल जाते हैं। अगर हो जाता है पहले पाठ से टेस्ट होगा तो टीचर्स कहते हैं एक दिन का टाइम तो दे दीजिए, रिवाइज कर ले, तो भूल गए हम। तो रिवाइज करने का टाइम चाहिए, तब हमें जल्दी याद आ जाता है, हमने क्योंकि पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा है तो कोई फायदा नहीं मिलेगा एक दिन में, लेकिन पढ़ा हुआ है तो एक दिन के रिवीजन से हमें सब याद आ जाएगा और फिर हम उसका टेस्ट दे देंगे। तो भगवान शंकर के द्वारा गोस्वामी जी ने खूब लिख दिया है कि बुद्धि ही धरती है, महिभार। और इसका भार क्या है? सब भारी भार है बुद्धि का, जो हम लोग बात कर रहे हैं, दोष। दोष ही इस धरती का भार है, और उसके लिए घनीभूत ज्ञान है। तो जब घनीभूत ज्ञान होगा तो धरती पे कोई भार होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता होगा कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, क्या वास्तविक है और क्या खाली भ्रम है। अज व्यापक में कमनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। अज आप अजन्मे हैं, व्यापक हैं, हर जगह आप ही व्याप्त हैं, एक हैं, अनादि हैं और सदा रहने वाले हैं, करुणा स्वरूप हैं। हे राम, आपको हम मुदित मन से नमन करते हैं। ब्रह्मा जी के मुदा, मुदित मन। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। आप रघुवंश के आभूषण हैं और दूषण जैसे राक्षस को मारने वाले हैं। दूषण ही क्यों लिखा? दोष। इस बुद्धि में दोष ही सबसे बड़ा राक्षस है। कृत भूप, और जो दीन है विभीषण, उसको आप राजा कर देते हैं। कृत भूप, राजा कर दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुम बिरजा। गुण ज्ञान के निधान, गुण और ज्ञान के निधान है, अमान है यानी मान रहित है। कहते ना, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर कर खाए। ये क्या है? मान रहित है। सिंहासन पे बैठा के कोई उनको कुछ खिलाए, वो भी उनको वैसा ही है। और शबरी अपनी टूटी फूटी पुरानी कुटिया में बैठा के बेर खिला दे, जंगली बेर। हम लोग क्या आते हैं कहीं से, भाई वहां जाने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है। होटल में जाएंगे तमाम नाटक करेंगे, बिस्तर कैसा और ये कैसा और वो कैसा है। ये सब क्या है? हमारे भीतर का मान है। हमने पैसा दिया, हम पूरी कीमत वसूल करेंगे। एक बार यहाँ शंकराचार्य जी आए थे किसी के घर में, श्रृंगेरी मठ के, जहाँ ठहरे हुए थे, वहां उनको मच्छरों ने बहुत काटा। मुश्किल से 2 साल पहले की बात है।
हम लोग भी गए थे दर्शन करने। उन्होंने नहीं बताया, उनके शिष्यों ने बताया कि मच्छर बहुत काट रहे थे उनको रात जहाँ ठहराए गए थे। तो उनके शिष्य ने कहा कि जाएं, जो हमारे मेजबान हैं उनसे ऑल आउट या कुछ मांगना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत उचित व्यवस्था करी है, तो उनकी व्यवस्था में कमी बताना होगा ये। अगर हम कहते हैं हमें मच्छर काट रहा है, ऑल आउट दे, तो जो आपके आतिथ्य में जैसी व्यवस्था करी, ये संत का गुण है। तो संत भगवान के बहुत नजदीक होता है, भगवान के समान होता है। इसीलिए संत होते हैं कि जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य, वो देख सके कि भगवान का व्यवहार, जीवन शैली कैसी होती होगी। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, अजन्मे है नित राम नमामि विभुम बिरजम। हे राम, आप विरज हैं, रज यानी धूल, विरज यानी जिसमें धूल न हो, धूल से रहित आपको मैं नमन करता हूं। विभुम बिरजम, जो संसार जिस, जब बताया ना कि जब बनाया संसार को तो उसमें माया रूपी रज मिलानी पड़ी, माया रूपी रज से परे हैं आप। अब यहाँ बिरजम पढ़िए तो आपको ब्रज भूमि की याद नहीं आती? हमें तो आई कि बिरज की धरती क्या है। बिरज की धरती वो है जहां की रज जो है रज से रहित है। बड़े भक्त जाते हैं वहां पे नंगे पैर इसलिए चलते हैं कि इसमें कभी भगवान यहाँ की रज में चलते थे, तो हम अपने पैरों से चलेंगे। लोग जाते हैं पूरे शरीर से, परिक्रमा करते हैं, हम लोग मजाक उड़ाते हैं, करते हैं, उनके भाव को नहीं समझ सकते। वो 1 इंच भूमि को अपने शरीर के स्पर्श से छूटने नहीं देना चाहते हैं। तो बिरज की भूमि, और बिरज क्या है? वो भी बिरज की भूमि ऐसी बुद्धि की भूमि है, वो भी बिरज भूमि, भूमि यानी धरती, और विरज यानी रज से रहित, दोषों से रहित, गंदगी से रही बुद्धि। आगे पढ़ेंगे तो आपको वहां पे चरने वाली गायों का भी समझ में आएगा, इसी स्तुति में सब मिलेगा। भुजदंड प्रचंड प्रताप बल, इसके हम लोग अभी समझ चुके हैं। भुजदंड, आपके भुजदंडों का प्रचंड प्रताप और बल है, ऐसा बल है कि खल ब्रंद निकंद महाकुशलम, दुष्टों के समूह को खत्म करने में बड़े कुशल है। बिनु कारण, तो खाली धनुष बाण से नहीं कुछ होता है, भुजदंड और प्रताप प्रचंड सब होना चाहिए। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, आप बिना कारण ही दीनों पर दया करने वाले हैं। जो दीनता का भाव नहीं होता वो भगवान के साथ लेन देन का प्यार करते हैं, बुरा नहीं है वो भी, उसको वाणिक प्रेम कहते हैं। हम कुछ देंगे आपको, फिर आप हमें देंगे, वो बुद्धि ही ऐसे समझती है। और कुछ नहीं देंगे तो चलिए हम 1000 माला ही देते हैं आपके नाम के जप की, तब तो आप हमें कुछ देंगे। तो ये वाणिक बुद्धि है। ये तब तक सब कारगर है, करनी चाहिए जब तक यहाँ से अपने आप हर क्षण हर पल हम उसका ध्यान यहाँ पे बैठ ना जाए, वो यही विराजमान। जब उसका दर्शन होने लगे, नहीं है जब तक होता तब तक सब कुछ करना चाहिए, जो जिसको भाता है वो उसको करना चाहिए। तो बिन कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, रमा सहित आप सुंदरता के धाम को मैं नमन करता हूँ। भव तारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष है। भव को तारने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, ये जो बीइंग बिकमिंग का जाल फैला हुआ है ना, ताना बाना, इसके जाल से आप ही मुक्त कराने वाले हैं। और कारण काज परम, हर कार्य के पीछे एक कारण है, प्रकृति के पीछे भी एक कारण है। और प्रकृति में जितने जीव आ गए वो हम लोग सब कार्य में क्यों लगे रहते हैं? कोई ना कोई कारण है। सुबह उठते हैं कोई कारण है, काम पे जाते हैं कोई कारण है। आप इन कार्यों के कारण से परे हैं। कारण का कारण इसीलिए भगवान को कहते हैं, सभी कारणों के कारण आप हैं। हम लोग पहले वाले कारण में उलझे रह जाते हैं, उन कारणों के कारण तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है।
मन संभव दारुण दोष। अब बुद्धि की बात के बाद ब्रह्मा जी मन की बात करते हैं कि मन से जितने भी दुख संभव हैं वो सारे दोष आप हरने वाले हैं। तो दुखी कौन करता है? मन करता है। बुद्धि दुख नहीं देती है, मन जो करता है वो हमें दुख देता है। म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से थोड़ी सी आवाज आ रही। पूनम मिश्रा जी का खुला हुआ है। एकदम से हमें दिखता नहीं है ना इतने लोगों में। रूमा जी का भी खुला है। सर चाप मनोहर त्रोण धर्म जल जारुन लोचन भूप मर। फिर कितना सुंदर वर्णन करते हैं। सर चाप मनोहर, सर यानी बाण तीर, और चाप यानी धनुष। चाप उसका शेप ऐसे था। रेखा गणित जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा वो चाप को खूब जानते हैं। चाप लगाइए, इतने डिग्री का चाप लगाइए, ठीक है। तो चाप क्या है? यहां से वहां तक गया। चाप में पूर्णता नहीं है। जब चाप 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 जुड़ जाते तब वृत्त बनता है। अनेक चापों का समूह है, और धनुष चाप है, वृत्त नहीं है। सर चाप मनोहर त्रोण धर्म, आप मन को हरने वाला धनुष बाण और तरकश धरते हैं, धारण करते हैं। जल जारुण लोचन, जलज अरुण, जलज कमल अरुण लाल, लाल कमल के जैसे आपके नेत्र हैं। और भूप वरम, आप भूप, भूपति, इस धरती के जितने भी राजा हुए उनमें सब में आप श्रेष्ठ हैं। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदमार मुधा ममता समनम, सुख के मंदिर हैं, अत्यंत सुंदर हैं, श्री जहां पर रमण करती है। भगवान के ही वक्ष में लक्ष्मी जी बाद में स्थित हो जाती हैं, रमण करती हैं, यानी वहां रमती हैं। जब वो रमती हैं तब रमण करती हैं, और जब वो इसीलिए रमा कहलाती हैं। जब संसार को प्रकट करने के लिए वो रमा हो जाती हैं, भगवान से पृथक हो जाती हैं और संसार को प्रकट करती हैं, तो भगवान रमापति कहलाते हैं। संसार रमा का है, पर रमा के स्वामी रमापति हैं, तो संसार के स्वामी रमापति ही हो गए। मद मार मुधा ममता समन, मद चाहे जिस चीज का मद हो, ज्ञान का हो, धन का हो, बल का हो, काम, मार यानी काम, मुधा, मुधा है ना झूठी मूठी बात, मिथ्या, झूठी ममता, मिथ्या ममता का शमन करने वाले। मिथ्या ममता क्या है? ममता यानी मेरा, मेरे होने का भाव। ये मेरे होने का भाव मिथ्या है। मिथ्या जो आज है कल नहीं है। तो ममता ऐसी है, आज हमने बहुत सुंदर कुछ, चलिए ड्रेस खरीदा, हमें बहुत प्रिय, बड़ा पसंद, 4 साल बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद हमें फिर उसमें रुचि नहीं रह जाती। तो मुधाई ममता तो थी। तो ये अब ये जो समय है ना, ये अलग अलग ममत्व के साथ अलग अलग है। कोई चीज हम 1 महीने में हमारे लिए बेकार हो जाती है, तो कोई हमें 5 साल, तो कोई 10 साल, तो कोई 20 साल, तो कोई 50 साल। तो ये सब तरह की ममता जो है ये मिथ्या ही है, आप इसका शमन करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। आप अनवद्य हैं, आप निंदा, आपकी निंदा नहीं हो सकती, निंदा से परे हैं, अखंड हैं। न गोचर गो, इंद्रियों के द्वारा जाने जा सकने वाले नहीं। और ब्रज भूमि में क्या चरती हैं? गौएं चरती हैं। गो यानी इंद्रिय, तो अपनी इंद्रियों को कहाँ चराइए? ब्रज की भूमि में चराइए, जहां कोई रज नहीं है, बस तृण ही तृण है। तो जब उस तृण को गो वो चरती रहेगी और भगवान की वंशी सुनती रहेगी भीतर भीतर, वो कहते ना कि इतना राम राम जपो कि हर समय दस्तक होती रहे, होती रहे। आप कुछ भी कर रहे हो, पर उसके द्वार पे दस्तक वो खट 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 सांसों के साथ चलती रहे, तो एक दिन द्वार खुल जाएगा। या बांसुरी की धुन, वो आगे की अवस्था है, बांसुरी की धुन आगे की अवस्था है जब सुनाई देती है। तो ऐसे आप हैं कि इंद्रियों के द्वारा जाने जा सकते नहीं है।
सब रूप सदा, सब आप, सब में आप ही का रूप है, लेकिन फिर भी आप वो नहीं है। सब में आप हैं लेकिन आप वो नहीं हैं। बहुत बहुत सुंदर ये पंक्ति है। सब रूप सदा, सब हो ही ना वो, सब कुछ हो करके भी आप नहीं होते हैं कुछ भी। ये समझना थोड़ा कठिन है। शिव का भी अर्थ यही है, जो है होकर है और नहीं होकर भी है, होकर भी नहीं है और नहीं होकर भी है। यही राम है। यही जो भी आप जिस भी नाम उसको दे दें, वो कुछ है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो कौन आपके ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है कि आप यही कहो यही कहो? जो आपको भाता है आप वो कहो। इत वेद बदंति नबदंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। ये वेदों ने कहा है, ये कोई दंत कथा नहीं है कि हमने सुनाई, तुमने सुनी, तुमने सुनी, तुमने कह दी तो क्या दंत कथा की तरह चल पड़ी, ऐसी कोई कथा नहीं। ये वेद में लिखे हुए आपके बारे में जो लिखा गया, वेद ऐसा बोलते हैं। रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा, जैसे रवि और उसका ताप ये भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। हम सूर्य और उसके ताप को अलग अलग कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये अलग होकर भी अलग नहीं है। अब इसको समझना हमारी बुद्धि से परे है। तो इसलिए छोड़ दीजिए। कृत कृत्य विभो सब वानर ए निर्खंति तवानन सादरे। ये जो वानर है, हे प्रभु, ये सब कृत कृत्य हो गए, ऐसा कार्य जिसको करने से एक हनुमान जी, अब कृत कृत्य भयो मैं माता कहते हैं ना सुंदरकांड में, ऐसा कार्य जिसको करने से आपको लगे कि ये कार्य ही तो है जो मुझे करके अनुभव हुआ कि मैंने कुछ किया, कुछ हुआ मेरे द्वारा। तो अब ये सब वानर उसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं जिसको हनुमान जी ने अनुभव किया था। कृतकृत्य विभो सब वानरे निर्खंति तवानन सादरे। तवानन तब आनन, तुम्हारे आनन को, इसलिए ये आदर सहित आपके मुख को देख रहे हैं कि आपने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। हम तो किष्किंधा में इधर उधर घूमने वाले, जाने कहां कहां की भूमि से आ गए थे वानर। हर पृथ्वी में जितने तरह के वानर सब आ गए थे। ये खाली भारत भूमि से मत इसको जोड़ के देखिएगा, पृथ्वी भर के वानर आए थे। देख जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूल परे। तो कहते हैं, हे हरे, हमारा इस जो शरीर है, जो जीवन है, इसको धिक्कार है अगर ये तब भक्ति बिना, आपकी भक्ति को भूल करके इस संसार में आ आके बार बार पड़ जाता है। यही जो भी हमने कहा ना कि राम नाम की खूटी गाड़ी, सूरज ताना तंता, चढ़ते उतरते दम की खबर ले, और फिर नहीं आना बनता। तो अगर राम नाम की खूंटी गाड़ देंगे ना, तभी दोबारा नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो ये चलता रहेगा, रोज सूरज उगेगा, रोज अस्त होगा, फिर उगेगा, फिर अस्त होगा, एक क्रम चलता रहेगा। हमारा भी ऐसे ही जीवन में आना जा, और जब जब बने रहेंगे तो सुबह भी होगी, दोपहर भी होगी, ताप भी सहना पड़ेगा, शाम भी होगी, रात का अंधकार भी सहना पड़ेगा। तो ये धरती जो है सुख दुख का धाम है, ये सुख का धाम नहीं है। अब दीन दयाल दया करिए, मत मोर विभेद करी है। जैते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चलिए। बहुत सुंदर पंक्तियां, इसलिए इसको हम लोग कल इनको समझेंगे, आनंद लेंगे इसका। आज हम लोगों का समय भी पूरा हो रहा है, तो यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।